कि इस बेहद खास आयोजन में मंच पर बैठे हुए सम्मानित अतिथिगण और इस सभागार में देश भर के अलग अलग इलाकों से आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को आज बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा एक ऐसा दिन जिसे तथागत बुद्ध के जीवन की 3 बड़ी घटनाओं या 3 अहम चीजों से जोड़ करके देखा जाता है, जाना जाता है। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण आज का दिन इसलिए है कि आज के दिन ही तथागत बुद्ध एक व्यक्ति से विचार बनने का दिन था। आज के दिन वो व्यक्ति से विचार में तब्दील हो गए, एक दर्शन में तब्दील हो गए, क्योंकि आज के दिन को कहा जाता है कि बुद्धत्व का दिन। आज का दिन ज्ञान प्राप्ति का दिन, बोध का दिन है। आज ऐसे दिन में, ऐसे अहम दिन पर, एक ऐसी जगह पर खड़े होकर के उस व्यक्ति नहीं विचार को, उस दर्शन को याद करना जिसके लिए दावा आज पुस्तक एक हमें मिली, विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध विरासत सिरपुर, वहां खड़े होकर के अगर तथागत बुद्ध को याद किया जाए तो कल भी मैंने कहा था कि ऐसा महसूस होता है कि कुछ टूटे हुए पत्ते अपनी जड़ों को याद कर रहे हैं। वो जड़ें जो जमीन में या तो प्राकृतिक वजहों से या ज्यादातर संभावना इस बात की है कि राजनीतिक वजहों से दफन कर दी गई थी। आज सुबह रतन सर बता रहे थे, वहीं से किस्सा मैं भी शुरू करता हूं कि जब हम सुबह सिरपुर के उन अलग अलग स्थलों पर जा रहे थे और जिसका दावा किया जा रहा है कि वो विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध विरासत है, उस विरासत में ऐसा पता चल रहा कि कभी कहीं टीला था, खेत था, खेती हो रही थी, और बाद में जब उसकी खुदाई की गई तो पता चला कि यहां तो बुद्ध विहार था। उस बुद्ध विहार में ऐसा लग रहा था कि एक अतीत दफन है, और जो कई फीट गहरे मिट्टी में दबे रहने के बाद भी आप करीब से महसूस करेंगे तो वो जिंदा है और आपसे बात करता है, वो आपको आकर्षित करता है। उन पत्थरों से आवाजें आएंगी, ऐसी नहीं जैसी कुछ धर्म की किताबों में लिखी गई हैं, ऐसी आवाजें जो आपको संवेदनशील होकर के ही महसूस करेंगे आप, वो विरासत की आवाज। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सबसे पहले सिरपुर और उन तमाम लोगों का जो लोग इस पूरी मुहिम में जुड़े रहे, जिन्होंने इस पूरे स्थल को, इस जगह के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करने का काम किया और लगातार कर रहे हैं। ये जो पुस्तिका मिली है इसमें ढेर सारे दस्तावेज हैं। हमारे साथ प्रोफेसर जितेंद्र मीणा थे,
इतिहास पढ़ाते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, और आपस में हम लोग यही चर्चा कर रहे थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो सभ्यता के नए पन्ने खुले, ढेर सारी किताबें लिखी गई, लेख लिखे गए, नजरिया बदला। और जब सिरपुर में इतना महत्वपूर्ण स्थल खुदाई में मिला, एक विराट नगर है, इस पर दिल्ली या उन तमाम केंद्रीय जगहों पर जो इतिहास लिखते हैं, वहां कोई मुकम्मल लेख, कोई किताब, कोई संगोष्ठी क्यों नहीं हो रही? ये विरासत कहां क्लेम की गई? कहीं मूर्तियां मिल रही हैं, कहीं सिक्के मिल रहे हैं, कहीं आभूषण मिल रहे हैं, तो कहीं आकृतियां मिल रही हैं, उन आकृतियों में इतिहास दर्ज है। तो मैं बहुत एहतराम के साथ उन लोगों को याद कर रहा हूं जिन्होंने तथागत संदेश पत्रिका के जरिए भी उस इतिहास को दर्ज करने की कोशिश की है और लगातार उससे जोड़ने की कोशिश की है। पुरातात्विक स्थलों की खुदाई का जिक्र हो, और वह भी 2022 में हो, तो थोड़ी सी खबरें पीछे जाकर पलट कर देखिए। कुछ लोग आज खुदाई करवा रहे हैं, वो खुदाई करवा के दिखाना चाहते हैं कि इस मस्जिद को खोदो, इसके नीचे मंदिर मिलेगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने 7-8 दशक पहले कहा कि अचानक मस्जिद में मूर्ति प्रकट हो गई, ताला खुलेगा, अब यहां पर मस्जिद में पूजा होगी। वो लोग आज फिर से 2022 दुनिया ज्ञान, विज्ञान, तर्क, विवेक से कहां जाना चाहती है? कल तक चांद पर पानी खोज रहे थे, आज मस्जिद के नीचे मूर्ति खोज रहे हैं। और वही दौर है, इसलिए यहां यह बात कहनी जरूरी है। इस पर राजनीति हो रही है कि ये मंदिर, ताजमहल के नीचे मंदिर मिलेगा, खुदाई करो। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे शिवलिंग मिलेगा, खुदाई होनी चाहिए। तो यहां सिरपुर से एक बात और कही जानी चाहिए कि जब खुदाई करवाओ तो थोड़ा गहरी खुदाई करवाना, वहां कोई न कोई तथागत बुद्ध की मूर्ति मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। एक मंदिर यहां हम लोग गए देखे, लक्ष्मण का मंदिर, सामने राम का मंदिर। मैं तो केवल उसी पर बात कर रहा हूं। हम यहाँ आ रहे थे तो हमें लगा कि बुद्ध को पढ़कर जाएं, इस बड़े मंच पर बोलना है, यहाँ लोगों से कल से मिल रहे हैं, तो लग रहा है कि पढ़ करके आप इनके सामने नहीं बोल सकते। जितना आप पढ़े हैं, इतना इन्होंने बुद्ध को जिया है, इनके सामने आप बुद्ध पर क्या बात करेंगे? इसलिए कुछ व्यवहारिक बातें मैं बहुत थोड़ी सी करना चाहता हूँ। इतिहास कैसे बनता है? मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, लेकिन हम साहित्य वालों ने यह सीखा, समझा है कि साहित्य केवल साहित्य नहीं होता, साहित्य के गहरे रिश्ते होते हैं उस दौर के इतिहास से, उस दौर की राजनीति से, उस दौर की अर्थव्यवस्था से। जब हम कबीर को पढ़ते हैं तो हम केवल कबीर की किताब और उनके दोहे नहीं पढ़ रहे होते, हम कबीर के पूरे वक्त को, पूरे इतिहास को पढ़ रहे होते। कबीर ने जब यूं ही नहीं लिखा होगा कि काकत पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोन राह न पाई। ये केवल साहित्य नहीं है, ये एक इतिहास है, और ये इतिहास एक विचारधारा का इतिहास है। इसलिए जब मैं उस मंदिर की बात कर रहा हूं, और हमारे साथ थे जितेंद्र मीणा, और इन्होंने उस बात को रेखांकित किया कि उस मंदिर की एक परत पर तो बुद्ध की और उस दौर की मूर्तियां हैं, उसके ऊपर एक परत और आगे बढ़ करके उसमें कहीं वराह की, कहीं नृसिंह की, कहीं विष्णु की मूर्तियां बन गई। ऐसा लग रहा है कि एक इतिहास जो पहले से था उसके ऊपर कोई इतिहास बहुत बाद में आरोपित किया गया है, और आरोपित ऐसा कि बोर्ड लगा हुआ है कि वो लक्ष्मण
दशरथ के पुत्र लक्ष्मण नहीं है, दशरथ के पुत्र राम नहीं है, लेकिन आप गूगल करके पढ़िए सिरपुर के बारे में, पता चलेगा कि लक्ष्मण का सबसे प्राचीन मंदिर सिरपुर में है, और सिरपुर ये नहीं श्रीपुर है। इतिहास पलट दिया गया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। भले ये आप बात इतिहास में लिखी होगी, लेकिन अब कई किस्म के राम थे, ये कोई बात ही नहीं करेगा। हम लोग पढ़ने पढ़ाने के पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, और रतन सर ने जो बात कही है वहीं से जोड़ के कर रहा हूं कि हमारी भूमिका क्या है। उन्होंने तथ्य बताए ना, तो हमारी भी जिम्मेदारी ये है कि हम इस मुल्क के सामने एक सवाल पूछें कि तुम कहते हो कि सकल राम में सब जग जानी, सब कुछ राममय है, तो एक बात बताओ कि तुलसी के पहले भी राम थे कि नहीं थे? क्या एक ही राम थे? 300 रामायण, 300 रामायणास एक रामानुजन ने एक लेख लिखा। कंब रामायण, तमिल रामायण, बंगला रामायण, भारत के बाहर के कई रामायण, उस इतिहास तक क्यों नहीं जाते? इसलिए मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं कि हम आज यहां खड़े होकर तथागत बुद्ध को याद कर रहे हैं, और उसमें याद करने की जगह हमारे पास क्या है? वो जगह है अपनी वैचारिक विरासत को क्लेम करने की, उस पर दावा करने की। क्या ये यूं अनायास ही हो गया कि जो इतना विराट बुद्धिस्ट नगर था, आज उसे हिंदूवादी प्रतीकों से ढक दिया गया है और इतने सारे मंदिर बन गए? ये अनायास तो नहीं है। इसमें राजनीति भी दोषी है और इसमें समाज भी दोषी है। जितने पुरातात्विक स्थल है वो चीख चीख करके कह रहे हैं कि हजारों साल, सैकड़ों साल पहले से ये कमेरा लोगों की जगह है। कहीं पर भट्ठी मिल रही है जो धातुओं को पिघलाने के काम आ रही है, कहीं बाजार है, और कहीं बुद्ध विहार है। उसकी तकनीक देखिए आप। और उन सब से बढ़कर सिरपुर एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हब है, जिसमें दावा यह है कि 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी एक बार में पढ़ाई करते थे। वो शिक्षा का केंद्र आज हिंदूवादी केंद्र बनता जा रहा है। तो ज्ञान की परंपरा, मैं जब तथागत बुद्ध को याद करता हूं तो प्रज्ञाशील और करुणा को याद करता हूं, और मैं वहां से बात शुरू कर रहा हूं। तथागत बुद्ध ने कहा कि किसी पुस्तक में लिख दिया इसलिए उसे सच मत मान लेना, किसी व्यक्ति ने कह दिया तो इसे सच मत मान लेना, जो तुम्हें सच लगे उसे सच मानना। और तब उन्होंने कहा अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। ठीक बात है कि इसकी भी आलोचना होगी कि जिस मूर्ति पूजा के विरोध में तथागत बुद्ध खड़े थे उन्हीं की मूर्तियां क्यों बनी, यह अलग बहस है। लेकिन हम लोग जब मूर्तियों की बात करते हैं तो हमें उसका समाजशास्त्री पक्ष भी देखना चाहिए। मूर्तियां उस पूरी परंपरा के दस्तावेज की तरह होती हैं। वो आत्मविश्वास देती हैं, वो अपनी जड़ों को क्लेम करने के लिए लगाई जाती हैं। इसलिए इन मूर्तियों में, और देखिए विडंबना कि उन मूर्तियों में ऐसा लगता है कि जानबूझ के प्रहार किया गया है, तोड़ा गया है। और सबसे दिलचस्प, लक्ष्मण मंदिर में एक जगह मूर्ति बनी है जिसमें पूरा सर एक बुद्धिस्ट मूर्ति का है और मुंह के पास से तोड़ करके वहां एक सूंड लगा दी गई है। इतिहास में हर जगह वही जगह खोज करके सूंड लगाई जा रही है। अगर इसे नहीं रोका गया बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप पर, तो अगले कुछ दशकों में ऐसा न हो जाए कि गर्दनें कट जाएं और ऊपर एक नई गर्दन जुड़ जाए और नए नए अवतार बन जाएं और हमारी पीढ़ियां उस अपने अतीत से कट जाएं। हमारी जिम्मेदारी इस बात की है कि हम क्लेम करें। एक पुस्तक में पलट रहा था यहाँ आने के पहले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह सासाराम के, बहुत शोध पर काम उन्होंने किया। मसलन इस पुस्तक का दावा यह है कि सिद्धार्थ नाम ही नहीं था गौतम बुद्ध का,
सुकृति नाम मिलता है। हम लोगों को क्या पढ़ाया गया बचपन से? एक राजकुमार जो जब निकलता था तो सब कुछ राज्य में बहुत अच्छा दिखता था, फिर एक दिन बिना बताए निकल गया तो एक व्यक्ति बीमार मिला, एक व्यक्ति जो है बूढ़ा मिला, एक व्यक्ति मृत्यु शैया पर जाते हुए दिखा और एक व्यक्ति मुस्कुराते हुए दिखा। उन्होंने पूछा कि ये क्या है? पता चला जीवन की गति है। घर छोड़कर निकल गए, उसके बाद ज्ञान प्राप्त किया और सिद्धार्थ से बुद्ध हुए। ये बुद्धि से बना शब्द था, ज्ञान प्राप्त करना। कोई दीक्षा नहीं ली थी तथागत बुद्ध ने, वो ज्ञान प्राप्त किया था, अर्जित किया था। जितनी किताबें हमारे सिलेबस में लगा दी गई, उन सारी किताबों से सेंस ये लगता है कि तथागत बुद्ध कोई अवतार का नाम है। और बाद में चल करके कुछ लोग जिन्होंने अपने श्रम से तो कुछ बनाया नहीं इस धरती पर रहने लायक, दूसरे के श्रम का दोहन करते रहे। चौधरी छोटू राम इसीलिए कहते थे कि 90% कमेरा है और 10% लुटेरा है। जिन्होंने आपके श्रम को लूटा है तो वो उन लोगों ने क्या किया कि आपके ऊपर आरोपित कर दिया। क्यों नहीं पाली और प्राकृत की भाषाओं पर किताबें ढंग की मिलती? सिलेबस में कहां है तथागत बुद्ध? ये मेरे मन में एक सवाल था। और जब मैं राजेंद्र प्रसाद सिंह को पढ़ रहा था, आप कल्पना करिए कि इस किताब में लिपियों के पढ़ करके, उन भग्नावशेषों को देख करके, तमाम जो पुरानी पांडुलिपियां हैं उनको पढ़ करके, और उसके साथ साथ जो और महत्वपूर्ण चीज थी, इन्होंने क्या दावा किया कि बहुत सारी दुनिया में लोग जहां पर बुद्ध का विचार गया, हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि हम आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे वाले हैं, विश्व गुरु हैं, लेकिन बुद्ध के विचार को मानने वाले दुनिया के कई देश भारत को गुरु भूमि मानते हैं। ये इतिहास तो एक अलग इतिहास है ना, वो गुरु भूमि मानते हैं। उन्होंने वेनसांग और फायान का जिक्र मिलता है यहाँ आने का। और राजेंद्र प्रसाद सिंह का दावा है कि सैकड़ों पांडुलिपियां इन लोगों ने वापस अपने यहाँ ले जाकर के उसे डिकोड किया, उस पर लिटरेचर लिखे, उस पर काम किया। तो 56 किस्म के यात्री बाहर से आए तो जाने कितनी पांडुलिपियों को ले गए होंगे। हम तो कहते हैं पांडुलिपियां चली गई शायद सुरक्षित होंगी। यह मुल्क तो ऐसे लोगों का रहा जो आज 80-20 का नारा देकर के ये कह रहे हैं कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। इस मंच से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि ज्ञान, प्रज्ञाशील, तर्क और विवेक के दस्तावेज जो बुद्धिस्ट लिटरेचर थे, जिन लाइब्रेरियों में थे, उन लाइब्रेरियों को किसने जलाया और उस बोध वृक्ष को किसने काटा? किसने दमन किया था इस पूरे बुद्धिस्ट लिटरेचर का? वो इतिहास सबके सामने है। और उस मानववादी, ज्ञानवादी, विज्ञानवादी दर्शन पर एक ब्राह्मणवादी दर्शन को हावी कर दिया गया। और वो दर्शन, क्योंकि बुद्ध को मिटा तो सकते नहीं थे, कोशिश की